हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पूरी प्लेलिस्ट जो है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उस पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें मैं वीडियोज़ जो है वो सीक्वेंस वाइज ऐड करती जा रही हूँ। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए। और ये आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको भी पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है क्लाउड सिक्योरिटी। सो क्लाउड सिक्योरिटी की आज हम बात कर रहे हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करेंगे। क्लाउड की सिक्योरिटी यानी जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड सिक्योरिटी उसमें क्या इम्पोर्टेंस रखता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। क्लाउड सिक्योरिटी को हम और क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी कहते हैं। यानी दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्ज़ाम में कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी क्या होता है। दोनों चीज़ें सेम हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी में हमारे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, यानी सेट ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और कुछ आपके यहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं, जो आपके यहाँ पे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसके साथ साथ इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जाती हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी के अंदर, यानी या क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर कह सकते हैं आप, इसमें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ कंबाइन करके उनके साथ उनको क्या करते हैं, यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका क्लाउड बेस्ड सिस्टम है या उसमें जो डेटा प्रेजेंट है, या हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सारे आपके सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कुछ आपकी पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम इन आपके क्लाउड बेस्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएँ, या फिर उसमें जो आपका डेटा प्रेजेंट है क्लाउड बेस्ड सिस्टम के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोटेक्शन दे पाएँ। इन सब की फैसिलिटी देने के लिए हम इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि क्लाउड सिक्योरिटी मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, इन क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर हम कुछ पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके और कुछ टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी सिक्योरिटी मेजर्स आपने देखी, जैसे पॉलिसीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो क्लाउड में जो आपका डेटा प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है कि ऑथेंटिकेशन रूल की सेटिंग करने के लिए कि कौन उस ऑथराइज यूज़र ही जो है वो उन सारे डेटा को एक्सेस कर पाए, क्लाउड के डेटा को एक्सेस कर पाए, उसकी भी सेटिंग करने के लिए हम इन सिक्योरिटी मेजर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए या फिर कोई भी डिवाइस के लिए जो आपके ऑथेंटिकेशन रूल्स हैं उनकी सेटिंग हम कर सकें। ठीक है, तो हम अगर ऑथेंटिकेशन के बाद पर्सपेक्टिव से देखें, सो फ्रॉम ऑथेंटिकेटिंग एक्सेस
टू फिल्टरिंग ट्रैफिक, यानी जो हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं कि कौन सा यूज़र एक्सेस कर पाएगा उस क्लाउड डेटा को, या फिर हम ट्रैफिक को फ़िल्टर कर रहे हैं, उसके थ्रू ही तो हम ट्रैफिक को फ़िल्टर कर रहे हैं कि हम ऑथराइज और अनऑथराइज यूज़र्स को अलग अलग कर दे रहे हैं कि ऑथराइज यूज़र ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा, और जो आपकी इससे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो ट्रैफिक आ रहा है, जो चीज़ें हमारे डेटा जो आ रहा है या फिर जो लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं उस डेटा को, वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो क्लाउड सिक्योरिटी जो है वो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हम बिजनेस में भी यूज़ करते हैं। बिजनेस में भी हमको क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रूल्स होता है वो हमारा क्या किया जाता है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमारा कौन सा डेटा जो है वो यूज़ होगा, किस यूज़र के द्वारा यूज़ होगा। उसको सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्लाइंट जो है उसका डेटा जो है वो सिक्योर फॉर्म में रहे, क्लाइंट को प्रिवेसी मिले, इसके लिए हमें क्लाउड की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये सारा काम जो है, ये सारा मैनेजमेंट जो है वो हम एक जगह ही कर रहे हैं, एक प्लेस पे ही रहकर सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारा मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं, और इससे हमारा क्लाउड जो है वो सिक्योर हो रहा है एक जगह पे ही रहने पर। इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड रिड्यूस हो रहा है, आईटी की टीम जो है वो अदर बिजनेस एरिया पे भी वो फोकस कर सकती है। सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना होगा कि हमारा सिक्योरिटी मेजर जो है, सिक्योरिटी मेजर जो है हम एक प्लेस पे ही इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि हम क्लाउड सिक्योरिटी क्या है। द वे क्लाउड सिक्योरिटी इज डिलीवर्ड विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल क्लाउड प्रोवाइडर, यानी ये आपका जो क्लाउड सिक्योरिटी जो है वो हम डिलीवर जो कर रहे हैं, क्लाउड सिक्योरिटी दे रहे हैं यूज़र्स को, वो डिपेंड करता है कि आपका इंडिविजुअल क्लाउड प्रोवाइडर है या क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है वो जो दे रहा है, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है या फिर क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, यही इस पे डिपेंड करेगा कि आपका क्लाउड सिक्योरिटी किस तरह से डिलीवर की जाएगी। ठीक है, हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी प्रोसेस शुड बी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी जो आपका क्लाउड सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो आपका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो आपका बिजनेस ओनर भी देखेगा और सोल्यूशन प्रोवाइडर भी देखेगा, लेकिन जो आपका डिलीवर हो रहा है क्लाउड सिक्योरिटी यूज़र्स को, वो हमारा इंडिविजुअल क्लाउड प्रोवाइडर पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर क्लाउड सिक्योरिटी सोल्यूशन पे डिपेंड कर सकता है। और जब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा, बिजनेस ओनर पे भी और सोल्यूशन प्रोवाइडर पे भी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली क्लाउड सिक्योरिटी की। तो आई होप आपको समझ में आया है। एक बार और कंक्लूड कर देती हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए इसको, कि क्लाउड सिक्योरिटी हम किस चीज़ को कर रहे हैं। जब भी हम किसी सेट ऑफ रूल्स का यूज़ करके, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके और प्रोसीजर्स का यूज़ करके क्लाउड बेस्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे प्रेजेंट जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन ही करना हम क्लाउड सिक्योरिटी कह रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ही करना क्या कहलाएगा, हमारा क्लाउड सिक्योरिटी कहलाएगा। तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर हम क्लाउड पे जो आपका डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही जो कंज्यूमर की या फिर कस्टमर की जो प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, कि हमारा कस्टमर की जो प्राइवेसी है, कस्टमर का जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो हम उसको सिक्योर फॉर्म में क्लाउड पे रख रहे हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम के अंदर सिक्योर फॉर्म में रख रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारा क्लाउड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लाउड सिक्योरिटी क्या है। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हमने क्लाउड सिक्योरिटी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को ले आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी होगा। देन हम फर्दर टॉपिक डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी इशूज़, ये सारे सब कवर करेंगे। सो अभी तक आप चैनल पे बने नहीं हैं तो बन जाइए इस पर, कि आप ऐड कर लीजिए अपने आप को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आप भी इस चैनल के मेंबर बने और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।